नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास के सभी दर्शकों का स्वागत है खबर आसपास के इस पोर्टल पर। जी हाँ, बात कर ली जाए यदि बिहार की राजनीतिक स्थिति की, तो इस समय बिहार की राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है और हम आज चर्चा करने वाले हैं जन सुराज पार्टी के बारे में। जी हाँ, जन सुराज 2 अक्टूबर से शुरुआत हुई पार्टी और जिस तरह से बीते कुछ महीनों में प्रशांत किशोर को जिस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस चुनाव में यानी बिहार विधानसभा 2025 में कहीं ना कहीं जन सुराज का एक जनाधार होगा और काफ़ी सीटें उन्हें जीतने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इस समय सभी पार्टियों ने अपना बल दिखाया है, कहीं ना कहीं जन सुराज पार्टी बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने जो तड़का दिया है, इस तड़के ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक गर्माहट ला दी है। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा बल लगा दिया है। जहां पर बात कर ली जाए जदयू की, तो जदयू इस समय लगातार हर वोटर मतदाता के घर पहुंच रही है और अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। इसके लिए उसकी पूरी टीम लगातार इस समय गांव-गांव, घर-घर जा रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात कर ली जाए जिस पार्टी को बिहार में सबसे कमजोर पार्टी माना जा रहा था, यानी कि कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बीते कुछ महीनों में, हम कहें बीते कुछ दिनों में, जिस प्रकार से माहौल बना दिया है, बिहार में ऐसा लगने लगा है कि अब ये दोनों पार्टी फुल फ्लैज में आ चुकी है और वोटर अधिकार यात्रा जिस प्रकार से राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां सासाराम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जैसे ही एक मंच पर आए और जिस प्रकार के लोग वहां पर जमा हुए, जिस प्रकार की जन सैलाब वहां पर उमड़ा, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इस समय आप कह सकते हैं टॉप लेवल की राजनीति इस समय बिहार में हो रही है। वहीं पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की रैली से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर काफ़ी विफरे नजर आए। जिस प्रकार से उनके हाव भाव, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट है, आप देखिए उन्होंने क्या कहा। इसमें क्या नई बात कही है? तेजस्वी यादव, लालू यादव हमेशा अपनी बात करेंगे, अपने बच्चों की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात तो कर नहीं सकते हैं। ये 18 साल यहाँ 18 साल यहाँ इन्होंने राज किया है, तो बिहार का जो दुर्दशा किया है वो तो छुपा हुआ नहीं है। तो वो लोग तो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने बच्चों के लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी इलेक्शन के समय के अलावा 55 वर्ष राहुल गांधी का उम्र हो गया, आज तक बिहार में एक रात भी कभी बिताए हैं? जब वोट आता है तभी लोगों को बिहार का याद आता है और बाकी समय बिहार के लोगों पर ये लोग हंसते हैं, बिहारी कह के हम लोग को मारते हैं, हम लोग को जहाँ अपमानित किया जाता है ये लोग कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी आज आए हैं, मैं सारे बिहार के पत्रकारों से अनुरोध कर रहा हूँ कि उनसे सवाल पूछिए। आपने देखा किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार राहुल गांधी पर कह रहे हैं कि उन्हें तेलंगाना चले जाना चाहिए, बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। और हम कह सकते हैं सभी बातें कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक खींच है, क्योंकि अभी तक जन सुराज जो अपना प्रचार कर रही थी, प्रसार कर रही थी, किसी भी तरह की उन्हें अड़चने नहीं आ रही थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में हालात बदले हैं और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कम हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे, विधायक उम्मीदवार या आने वाले विधायक प्रत्याशी, उन्हें ये अब डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं एनडीए की इस आंधी में और राहुल, तेजस्वी
और राहुल तेजस्वी की इस गठजोड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम चुनाव तो लड़े लेकिन सीट जीतना मुश्किल हो जाए। तो हालात बहुत बदले हैं, लगातार बिहार की परिस्थिति लगातार बदल रही है, राजनीति में लगातार उठापटक हो रहे हैं, नए नए नेता अपनी पार्टी में जा रहे हैं, कोई पार्टी से निकल रहा है, किसी को पार्टी ने जोरदार तैयारी के लिए बोल दिया है और इस समय आप कह सकते हैं बिहार में हल्ला बोल मच चुका है। पटना में सभी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में इस समय अफरा तफरी मच रही है। तो जहाँ तक बिहार की राजनीतिक स्थिति की बात कर ली जाए, इस समय बिहार की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल चरम पर है और सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का बल लगा रही है। वहीं पर अगर बीते कुछ दिनों की बात कर ली जाए, यानी कि 4 से 5 दिन, एक हफ्ते की बात कर ली जाए, तो हम कहें कि एनडीए वर्सेस आरजेडी के बीच ये लड़ाई दिख रही है। इसमें जन सुराज पार्टी विकल्प के रूप में जरूर आई है, लेकिन इस राजनीतिक माहौल में बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में जन सुराज पार्टी काफ़ी पिछड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नया करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्हें पॉलिटिकल कैंपेनिंग का काफ़ी अनुभव है। कुछ नया करेंगे जिससे जन सुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, जोश आएगा और पार्टी फिर से बीते कुछ दिनों की तरह ही अपना प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन फिलहाल तो काफ़ी पिछड़ रही है, पिछड़ती हुई दिख रही है और साफ साफ प्रशांत किशोर के चेहरे पर भी ये देखा जा सकता है। हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह की खबरों को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं फिर अन्य खबर में। तब तक आप लोग देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।